हाय एवरीवन। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश सीरीज का क्लास सेकंड को कवर करेंगे। वाइस चैप्टर है और वाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वाइस को एकदम क्लियर के साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉपरेट करना, थोड़ा सा जो गला है ना खराब है तो थोड़ा सा कॉपरेट करना। तो वाइस को पूरा कवर करने वाले हैं, इसके साथ प्रैक्टिस भी कवर करेंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सीट है जो कि वाइस से रिलेटेड पूरा प्रैक्टिस वहां से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। जैसे ही ये क्लास अपलोड होता है यूट्यूब में तो टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड करके अपने लेवल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा थ्योरी कवर करना है उससे मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो जाओगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं वाइस को और डिटेल के साथ। जितना एग्जाम का डिमांड है, जितना कवर करना है, जितना एग्जाम में आते हैं उतना ही कवर करेंगे। अननेसेसरी का इधर उधर का हमें कवर नहीं करना है। सबसे पहले ये बताओ कि वॉइस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ना? तब तो आगे वॉइस को हम लोग कवर करेंगे। वॉइस का जो है एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? तो वॉइस का सिंपल सा मीनिंग है, ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो सेंटेंस लिखे रहेंगे उसमें जो कोई भी एक्शन हो रहा है तो क्या उस एक्शंस को सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, या फिर उस एक्शंस को जो ऑब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है। मतलब जो सब्जेक्ट है ना, उस एक्शंस को क्या परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो सब्जेक्ट है उस एक्शंस को रिसीव कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है या तो परफॉर्म करेगा कोई भी एक्शंस को या फिर कोई भी एक्शंस को रिसीव करने वाले हैं। बस ये दो ही केसेस होते हैं और इसी को पता लगाने के लिए वॉइस दिया गया है, वॉइस चैप्टर है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है ये क्या एक्शंस, कोई भी एक्शंस पार्टिकुलरली एक्शंस को क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, इसको अगर पता लगाना है तो उस केस में वॉइस का यूज किए जाते हैं। ध्यान रखना, अगर कभी भी जो सब्जेक्ट है अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम्पल दूंगा वहां से और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां तक ये समझो कि अगर कोई सब्जेक्ट है अगर एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो सीधे से समझ जाना कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, वॉइस जो है दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के वॉइस होते हैं। एक को बोले जाते हैं एक्टिव वॉइस और सेकंड को बोले जाते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी एक्शंस को तो एक्टिव वॉइस होगा, और अगर कोई भी एक्शंस को रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में इसको पैसिव वॉइस बोले जाते हैं। एग्जाम्पल दे क्या? एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, रवि, है ना, रवि रोट अ लेटर, रवि रोट अ लेटर, जैसे कि एक एक एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो, रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रवि रोट अ लेटर, इस तरीके से एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो रवि है, रवि सब्जेक्ट है, तो रवि क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लेटर को लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये इस एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं कि जो रवि है ये लेटर को लिखने का काम कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है जो रवि है ये लिख रहे हैं, मतलब एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक्शंस मतलब होता है कोई भी जिसमें एक्शंस का कार्य किया जाए तो उसको एक्शंस बोलते हैं। कैसे, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, मतलब एक्शन हो रहे हैं, है ना। तो एक्शन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो रवि लिख रहे हैं मतलब यहाँ पे रवि के द्वारा लिखे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गए। ठीक है, अब जस्ट इसका मैं पैसिव वॉइस लिख रहा हूँ। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? अ लेटर वाज रिटेन बाई रवि, ये जो है इसका पैसिव वॉइस है। अब देखो यहाँ पे जो लेटर है इसे लिखे जा रहे हैं, किसके द्वारा लिखे जा रहे हैं? रवि के द्वारा। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो लेटर है ये रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लेटर है ये रिसीव कर रहे हैं, मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा इसे लिखे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिसीव का सेंस आ रहा है। देखो ना, अच्छे से समझो कि रवि रोट अ लेटर, रवि जो है लेटर को लिख रहे हैं मतलब परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है कि अ लेटर वाज रिटेन बाय रवि। ठीक है, बाय रवि लिखे गए, मतलब यहाँ पे रिसीव किए जा रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया है? ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस
ध्यान रखना एक चीज कि मोस्टली लोग को क्या होता है कि अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानना है तो वो बाई को इस तरीके से प्रेफरेंस मानते हैं कि जहाँ पे बाई दिख गया मतलब ये पैसिव वॉइस है। ऐसा गलती मत करना, ठीक है। बाई लग गया तो डायरेक्टली पैसिव वॉइस बन गया, ऐसा भी नहीं होता। कई ऐसे केसेस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि बाई नहीं लगा रहेगा लेकिन वो पैसिव वॉइस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एक बेसिक ओवरव्यू समझ आ गया कि किसको वॉइस बोलते हैं और किसको जो है मतलब किसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं और किसको जो है पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं और जो सब्जेक्ट रिसीव करते हैं, तो इसको शोकेस करने के लिए वॉइस का जरूरत है। एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, कोई भी अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो 5 स्टेप को फॉलो कर लेना। एक स्टेप मैं सबसे पहले अपने तरफ से जोड़ रहा हूं। कौन सा स्टेप है कि जो टेंस है टेंस को पहचानना है। अब देखो यहाँ पे टेंस अगर प्रीवियस क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं टेंस को, तो टेंस को पहले एक बार प्रिफर कर लेना, क्योंकि पूरा जितना वॉइस होगा पूरा टेंस में ही बेस होने वाले हैं। अगर टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पे पूरा हर चीज़ को कैसे रिमेंबर करना है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं टेंस से रिलेटेड। तो पहला क्लास को देख लेना, तब ये जो वॉइस का चैप्टर है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले तो टेंस को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट को जो है जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाओगे, फिर बी फॉर्म ऐड करोगे, फिर बाई लगाओगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलम दिया रहेगा उसको ऐड करोगे। समझ आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, अभी ही एक एग्जाम्पल लिखे हैं कि जो है रवि रोट अ लेटर, रवि रोट अ लेटर, इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, टेंस को पहचानोगे। तो टेंस को अभी थोड़ा देर के लिए ब्रेक करो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर हो गया, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे, ये हो गया अ लेटर, ठीक है। हो गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचान लिए तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे, उसके बाद बी फॉर्म लगाओगे। अब बी फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा इसको आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बी फॉर्म लगेगा वो वाज लगेगा। क्यों लगेगा आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले तो इसको समझ लो। तो उसके बाद बी फॉर्म लगा दिए। जैसे ही बी फॉर्म लगाओगे उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। पैसिव वॉइस में सीधे से बात है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगने वाले हैं। तो अ लेटर वाज है ना, अ लेटर वाज। इसके बाद वर्ब को पहचानो। वर्ब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोट है, जो कि सेकेंड फॉर्म है, तो इसको कर दो थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया रिटेन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बी फॉर्म लिख लिए, वाज हो गया, फिर पास्ट पार्टिकल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लिए। इसके बाद बाई लगा देना, तो ये हो गया बाई। उसके बाद क्या करोगे कि जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो, तो ये हो गया रवि। तो इस तरीके से चेंज किए जाते हैं। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखोगे, उसके बाद कोई बी फॉर्म है तो बी फॉर्म को लिखोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर बाई लगाओगे, फिर इस तरीके से जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना है। बस यही काम इसमें करना होता है, ठीक है। बताओ यहां तक समझ आ गया क्या। चलो, अब मेन मुद्दा में आते हैं हम लोगों का। जो मेन टॉपिक है यहाँ पे कि कैसे हमें चेंज करना है। अगर एक्टिव वॉइस दिया है तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे। और ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आ गया कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करो, मोस्टली यहाँ से एरर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। सीएपीएफ का तो अलग से डिस्कस हो गया है। तो हमारा जो 3 ही एग्जाम का टारगेट है, एफ कैट, सीडीएस और एनडीए का, तो एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और सीडीएस में कई बार जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आते हैं, पता है ना। तो अगर पैसिव वॉइस से अगर आ गए कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो रूल सिंपल से होता है। जो एक्टिव से पैसिव गए हो तो पैसिव से एक्टिव जाना कौन सा दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही बात कि टेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर टेंस नहीं पता है तो 1 सेकंड के लिए ये टेबल को रिवाइज करो, थोड़ा सा पॉज कर लो कि अगर कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में दिए रहेंगे, तो अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसका जो बी फॉर्म यूज करोगे इज एम आर यूज करोगे, ठीक है। ये पूरा टेंस में कवर कर चुके हैं, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर के साथ बिंग लगाओगे।
परफेक्ट टेंस हैं तो हैज़ हैव के साथ बीन लगाओगे। पास्ट सिंपल टेंस इसमें वाज या फिर वर लगाओगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें वाज वर और उसके साथ बींग लगाओगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ गए तो हैड या फिर उसके साथ बीन लगाओगे। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में इस तरीके से यूज़ करोगे, फ्यूचर परफेक्ट में ये पूरा टेंस का ही रूल है। ठीक है, अगर मॉडल दे दिए तो मॉडल के साथ मस्ट और बी यूज़ करोगे। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ आ गया क्या? एग्जाम्पल दूँ? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल है ही राइट्स लेटर्स, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाओगे, और अगर ये बेस पता चल गया तो जितना भी ईरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस ईरर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। आगे प्रैक्टिस सीट है उसको प्रैक्टिस करेंगे। ही राइट्स अ लेटर ये जैसे कि दे दिए हैं, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। अब सबसे पहले काम क्या करोगे कि इस टेंस को आइडेंटिफाई करो। कौन सा टेंस है ये नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है ये। अब प्रेजेंट टेंस में क्या करोगे, सबसे पहले हर में जो काम करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखोगे। तो ये हो गया लेटर्स। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हो गया और इसका बना रहे हैं पैसिव वॉइस। तो लेटर्स आ गए। लेटर्स के बाद बी फॉर्म यूज करना है, तो बी फॉर्म कैसे यूज करोगे? टेंस पहचान गए, टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा बी फॉर्म यूज होगा? इज, एम, आर, यही तीन है, इसका यूज करोगे। तो अब इसमें कैसा यूज करोगे, किसके अकॉर्डिंग? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर्स। अब लेटर्स बताओ, जो लेटर्स हैं ये अपने आप में प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ आर यूज करते हैं, तो यहाँ पे लेटर्स आर हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना, तो राइट्स हैं तो राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा, रिटेन। इसके बाद बाई को यूज करते हैं। फिर यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, तो ही का क्या बनता है ऑब्जेक्टिव केस? हिम बन जाएगा। ठीक है, इस टेबल को याद रखो, जैसे ये टेबल है, अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो ही का हिम बना है। सेम कॉन्सेप्ट में अगर आई लिखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है। यू लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस इसका यू ही होता है। सी है तो सी का हर होगा। ही है तो इसका हिम होता है। ईट है तो ईट होता है ना। वी का अस होगा, यू का यू ही रहता है, और दे का देम होता है। ये टेबल याद होना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए चीज़। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? चलो, तो अगर ये दोनों टेबल भी, ये वाला टेबल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पता है तो पूरा वाइस कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। तो ये हो गया लेटर्स आर रिटेन बाय हिम, सिंपल सा सॉल्व हो गया। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो एक्टिव वॉइस और लिख रहे हैं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, जैसे कि ये एक हो गया एक एग्जाम्पल। सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले काम टेंस को पहचान लिए, उसके बाद जो लेटर है मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखो। तो ये हो गया अ लेटर्स, इस तरीके से। अब टेंस को पहचान लिए हो, अब यहाँ पे हमें बी फॉर्म यूज करना है। तो बी फॉर्म किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे? टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टेंस कौन सा है, ये कौन सा टेंस है? ही इज राइटिंग अ लेटर, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिस्कस किए थे? इज आएगा, आर आएगा और एम आएगा, और इसके साथ ये तो टेंस का हो गया, प्लस इसमें यूज करना है बीइंग। बीइंग यूज करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो एम इज आर उसके साथ बीइंग यूज करोगे जब वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे अ लेटर्स है। अब अपने आप में जो है अ लेटर्स है कि अच्छा यहाँ पे लेटर है ना, तो एस को हटा दो, ये एस हट गया, तो अ लेटर है। अब अ लेटर जो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज करोगे इज का। ठीक है, फिर यहाँ पे बीइंग को तो ऑटोमेटिकली ऐड करना है, तो अ लेटर इज बीइंग, यहाँ से बी फॉर्म हो गया। बी फॉर्म का मतलब होता है, ध्यान से सुन लो, बी मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली बी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते। बी फॉर्म का मतलब होता है इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, है ना, उसी के साथ वाज, वर, फिर हैज, हैव, ये सब बी फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बी फॉर्म का मतलब यही चीज को बोले जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा बी फॉर्म यूज करोगे? इज हो गया, बीइंग हो गए,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, तो राइटिंग है तो राइटिंग को कर दो रिटेन, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाओगे ना। फिर बाई हो गया, फिर इसके साथ जो ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। बताओ ये कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में, ये चले गए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। सेम यही लॉजिक लगाना है। अगर ये टेबल माइंड में रह गया तो गारंटी है कि बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेटली तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी है, जितना एग्जाम डिमांड है उतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा टेंस भी लिखा हुआ है, टेंस के साथ उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कन्वर्ट कर चुके हैं ये। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ही हैज़ रिटेन बाई, ओह एक सेकेंड ना, ही हैज़ रिटेन, हमें एक्टिव बनाना है, पहले एक्टिव से पैसिव में जाना है, ठीक है। ही हैज़ रिटेन अ लेटर, इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा कि सबसे पहले काम क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो, सेम अ लेटर हो गया। इसके बाद टेंस को आइडेंटिफाई करो, तो कौन सा टेंस है ये टेंस है परफेक्ट टेंस का, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा बी फॉर्म यूज करते हैं, देख लो यहाँ पे। अगर पता नहीं हो तो इस चार्ट को अच्छे से कम मगअप कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज है, उसके साथ बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अ लेटर है तो अ लेटर के साथ यहाँ पे हैज यूज करोगे क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। तो अ लेटर हैज, फिर बीन तो यूज करना ही करना है। फिर थर्ड फॉर्म लिखोगे जो वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म वो तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया रिटेन। फिर हो जाएगा बाई। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो ये हो जाएगा हिम। बताओ कोई डाउट हुआ क्या। ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया कन्वर्ट पैसिव वॉइस में। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब यहाँ पे जैसे कि परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस के साथ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं और कैसे कन्वर्ट करना ये भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे बता भी दिया हूँ वही चीज़। सेम अगर आ जाए, है ना, अगर इस तरीके से पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में जैसे कि ही रोट अ लेटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ही रोट अ लेटर, अंडरस्टैंडिंग के लिए तो पूरा टेंस भी लिखे हैं, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर हो गया। अब पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग बी फॉर्म यूज कर लो। कौन सा होगा बी फॉर्म, देखो तो यहाँ पे देख लो, पास्ट सिंपल है तो इसमें वाज लगेगा या फिर वर लगेगा, दोनों में से एक लगा लो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ही रोट अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज यूज करना, वाज हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है बताओ तो, वाज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, ठीक है, रिटेन। फिर बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बना दो तो हो गया हिम। तो इस तरीके से सेम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस तरीके से है, ही वाज राइटिंग अ लेटर। ध्यान रखना ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करके एग्जाम में नहीं लिखे रहेंगे, ये अपने को पहचानना है। और कब पहचान पाओगे, जब टेंस को कवर किए रहोगे। तो ही वाज अ राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो वाज आता है या फिर वर आएगा और उसी के साथ बीइंग का यूज करते हैं। लो, अगर यही पता हो गया तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है जैसे कि ही हैड रिटेन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हो, ऑक्सिलरी वर्ब हैड, है ना, हैड के साथ यहाँ पे बिन लगा दो, हो गया, बन गया वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। इसी तरीके से अगर फ्यूचर सिंपल टेंस है तो इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इस तरीके से कन्वर्ट करोगे। इस तरीके से करने का मतलब है कि अगर वो चार्ट को अच्छे से अगर मगअप भी कर लोगे तो आसानी से इसको कवर कर लोगे। ध्यान देना, ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड। अब जो वॉइस है इतना तक ही सीमित नहीं है, हमें एग्जाम लेवल में कवर करना है। तो अगर मॉडल आ गए तो तब कैसे करोगे, अभी तक डिस्कस किए थे तो कहीं पे भी मॉडल वर्ब यूज नहीं किए थे। क्या होता है मॉडल, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गए, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, है ना। फिर उसके साथ आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब जब भी आ जाए, कोई भी एक्टिव
टेंस अगर दिया रहेगा एक्टिव वॉइस, उसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक्टिव वॉइस में पूरा मॉडल वर्ब दे दिए रहे, तो उस केस में पूरा जो पेसिव वॉइस बनता है वो अलग तरीके से बनते हैं, पूरा अलग नहीं होता, जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। देखो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सी कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम। जैसे कि ये जो है एक एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस में अगर देखोगे तो यहाँ पे कैन यूज किए गए हैं। कैन अपने आप में मॉडल है, तो जब भी मॉडल अगर यूज करोगे तो मॉडल के बाद बी यूज करना और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, बस इतना ही करना है। तो ये बनाओ पेसिव वॉइस। कैसे बनेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक जो पहले फॉलो करते थे वही फॉलो करना है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाओ पहले, तो ये हो जाएगा द प्रॉब्लम। उसके बाद ध्यान देना, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या यूज करते थे, कोई ऑक्सिलरी वर्ब इस तरीके से यूज करते थे, जो जिस टाइप का सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी फॉर्म यूज करते थे। लेकिन ध्यान रखना अब यहाँ पे बी फॉर्म की जगह कौन है, कैन लिखा हुआ है, और कैन अपने आप में मॉडल है, तो कैन का यहाँ पे कैन ही रहने वाले हैं। ठीक है, कैन हो गया। कैन के बाद यहाँ पे बी यूज करोगे, है ना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बी हो गया। इसके बाद यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे कौन सा है, सॉल्व है, तो ये हो जाएगा सॉल्व्ड। उसके बाद जो बाई लगाते हैं लगाओगे, फिर सी है जो कि सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये भी चेंज हो गया, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। और एक एग्जांपल लो, जैसे कि एक एक्टिव वॉइस लेते हैं, ये हो गया कि दे मस्ट फॉलो द रूल्स। दे मस्ट फॉलो द रूल्स इस तरीके से दिए हुए हैं। अब इसका अगर पेसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या हो जाएगा द रूल्स। इसके बाद यहाँ पे बी फॉर्म यूज करते हैं, ध्यान देना अच्छे से समझा रहा हूँ, बी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन बी फॉर्म की जगह यहाँ पे मस्ट लिखा हुआ है, और मस्ट अपने आप में मॉडल है, तो मॉडल है तो मॉडल को सेम ही लिखोगे, ये हो गया मस्ट, और मस्ट के साथ बी यूज कर देना, है ना, बी यूज कर ही देना अगर मॉडल है तो। उसके बाद नॉर्मली जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, कौन सा है यहाँ पे, वर्ब यहाँ पे फॉलो लिखा हुआ है, तो फॉलो का यहाँ पे हो जाएगा फॉलोड। इसके बाद यूज करोगे बाई। इसके बाद जो दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, कवर हो गया। और एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। जैसे कि ही शुड हेल्प दी पुअर, ये लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। जब इसे पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो वही काम, वही लॉजिक लगाना है कि द पुअर है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दो, तो ये हो गया द पुअर। अब यहाँ पे शुड है ना, बी फॉर्म आएगा, लेकिन बी फॉर्म की जगह मॉडल लिखा हुआ है, तो मॉडल को एज इट इज लिख लो, तो ये क्या हो गया शुड के बाद बी आएगा, है ना, वो तो आना ही आना है बी, क्योंकि स्ट्रक्चर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे जैसे कि वर्ब हेल्प है, तो ये हो जाएगा हेल्प, हो गया हेल्प। फिर उसके बाद बाई लगा दो, फिर जो सब्जेक्ट है ही, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बताओ क्लियर है। तो अगर मॉडल दिया रहे तो मॉडल के केस में ऐसे ही यूज करोगे। अब बताओ यहां तक, थोड़ा सा इसको रिवाइज करो तो 30 सेकेंड के लिए, बाकी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट, क्योंकि और टाइप्स है ना जिसको कवर करना है, एग्जाम ओरिएंटेड ही कवर करना है, तो नेक्स्ट टाइप और है। तो ये तो मॉडल वाला हो गया। तो दो टाइप अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, एक होता है टेंस बेस्ड अगर आता है तो टेंस वाला कवर करोगे, अगर इस तरीके से मॉडल बेस्ड आता है तो इसको कवर करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेट वाले क्वेश्चन आते हैं। लेट वाले क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सपोज करो कि अगर कोई भी क्वेश्चन लेट से स्टार्ट हो गए, है ना, लेट से स्टार्ट होने का मतलब यहाँ पे अगर कोई इंपरेटिव आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, कोई कमांड दे रहे हैं, तो जब इस तरीके से सेंटेंस आते हैं उसको
इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और उस इम्परेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है लेट के माध्यम से। कैसे, देखो एग्जांपल, जैसे कि ये हो गया इम्परेटिव। इम्परेटिव में भी कई केसेस बनते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई कमांड दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव कमांड दे रहे हो तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि यहाँ पे क्लोज दी डोर। अब इस तरीके से आएगा एग्जाम में, ठीक है, क्लोज दी डोर। बोलेंगे कि इसको जो है ये एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे क्लोज दी डोर लिखा हुआ है, तो ये देखो कि एक कमांड है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये कमांड दे रहे हैं, और कमांड में भी ये पॉजिटिव कमांड दे रहे हैं, है ना। डोर को बंद कर दो, है ना, क्लोज कर दो, तो ये पॉजिटिवली कमांड है। तो इस केस में ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। मतलब स्ट्रक्चर ना बोल के इसको सीधे से बोल लो कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आए तो उसको लेट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लेट दी डोर, ठीक है। डोर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर बी यूज करोगे, फिर जो सब्जेक्ट है उसको लिख लो, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लो, सीधी सी बात। यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। बस सिंपल सा, लेट, है ना, लेट दी डोर बी क्लोज्ड। समझ आ गया? सेम अगर निगेटिव कमांड दे रहे तो नॉट बस यूज करना है, बस, है ना। पॉजिटिव कमांड है तो स्ट्रक्चर तो पता है, पॉजिटिव से निगेटिव बनाते तो क्या करते हैं, नॉट ही बस यूज करते हैं। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें प्लीज यूज कर सकते हो, जैसे कि प्लीज हेल्प मी है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो सेम लॉजिक से ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगर यस या नो वाले क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे? जैसे कि कुछ होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं यस या फिर नो वाले क्वेश्चन, जैसे कि डिड ही राइट द लेटर। अब देखो, डिड ही राइट द लेटर, इस तरीके से। अब यहाँ पे डिड ही राइट द लेटर सिंपल सा है कि डिड ही राइट द लेटर, मतलब यहाँ पे या तो लिखे हैं या फिर नहीं लिखे हैं। तो ये यस और नो वाले ही तो क्वेश्चन है। तो जब यस या फिर नो वाले क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना है हमें, जब भी स्टार्ट करोगे तो बी फॉर्म से स्टार्ट करोगे। बी फॉर्म इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये जितना भी बी फॉर्म वाले वर्ब होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अगर यस या फिर नो वाले क्वेश्चन आ जाए तो, जैसे कि देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का ट्रिक बताऊं कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को लिखो। ऑब्जेक्ट हो गया जैसे कि द लेटर, ठीक है, द लेटर हो गया। अब यहां से एक चीज हमें ये पता चल रहा है कि जो डिड लिखा हुआ है ये अपने आप में पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं, है ना। और पास्ट टेंस में या तो वाज यूज करते हो या फिर वर यूज करते हो, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो द लेटर है, अब द लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वाज या फिर वर क्या यूज करोगे, वाज यूज करोगे, तो ये हो गया वाज, तो वाज द लेटर, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बी फॉर्म को पहले ही यूज कर चुके हैं। बी फॉर्म जो है इसको पहले ही यूज कर चुके हैं, तो एक्स्ट्रा और बी फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो, तो ये हो गया रिटेन। फिर बाई लगा के इसमें जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। देखो ये एक्टिव वॉइस है और ये हो गया पैसिव वॉइस, ऐसे ही चेंज किए जाते हैं। एक और एग्जांपल लिखो, जैसे कि डज सी रीड नोवेल्स, ये पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले काम वही करना, क्या काम करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है नोवेल्स इसको लिख लो पहले, क्योंकि यही हमारा एक बेस बनेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलो अब नोवेल आ गया। अब क्या है कि अगर यस या फिर नो वाले क्वेश्चन है तो बी फॉर्म से यूज करोगे। अब देखो बी फॉर्म भी तो अपने आप में बहुत ज्यादा है, इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे, कि वाज यूज करोगे कि वर यूज करोगे, हैज यूज करोगे कि हैव यूज करोगे। तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता लगाओगे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस में लिखा हुआ है।
तो ये यहाँ पे यूज किए गए हैं डज सी रीड नोवेल्स, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है, ध्यान दो ये प्रेजेंट टेंस है। तो वॉइस में प्रेजेंट टेंस का कहाँ यूज करते हैं, मतलब कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, इज, एम और आर का, ठीक है, इसी का तो यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, इज, एम, आर का। तो यहाँ पे नोवेल्स लिखा हुआ है और नोवेल्स अपने आप पे प्लुरल है, तो प्लुरल के केस में यूज किए जाते हैं आर। देख लो सिंपल सा, आर नोवेल्स, उसके बाद बी फॉर्म यूज नहीं करना, पहले यूज कर चुके हैं। फिर रिड जो कि थर्ड फॉर्म इसका रेड ही होता है ना, तो आर नोवेल्स रेड बाई, सी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में इजिली कन्वर्ट हो गए, ठीक, एक्टिव से पेसिव। बताओ कोई डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, अगर WH वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में, है ना, एग्जाम में अगर WH वाले क्वेश्चन आ गए तो जो WH वाले वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिखोगे। जैसे कि देखो, वाई डिड ही पनिश यू, इस तरीके से आ गए, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसे कन्वर्ट करना है पेसिव वॉइस में, वाई डिड ही पनिश यू, इस तरीके से। अब ये WH वाले क्वेश्चन है ना, चाहे हाउ हो गया, वेन हो गए, हुम हो गए, ये सब WH वाले क्वेश्चन होते हैं। तो WH वाले में क्या करोगे कि जो वाई है, जो WH वाले वर्ड है उसको सबसे पहले ही लिखोगे, तो ये हो जाएगा वाई, वाई हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो नॉर्मली स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फॉलो करोगे। WH वाले हैं यहाँ पे, तो उसके बाद क्या यूज करते हो, क्या यूज करते हैं यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दो यू। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना कि ये जो WH वाले वर्ड होते हैं, WH वाले वर्ड को हमेशा इंटेरोगेटिव में बनाए जाते हैं, मतलब इसके बाद जो आएगा, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना है, तो सब्जेक्ट के बाद तो बी का फॉर्म आना चाहिए, लेकिन बी का फॉर्म को पहले लिखोगे, ये बताना चाह रहा हूँ। तो यू है तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर यूज करोगे। क्यों वर यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिड है, डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं वाज या फिर वर का। अब यू यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के हिसाब से वर यूज करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद पनीज आ जाएगा, है ना, थर्ड फॉर्म तो यूज करोगे वर्ब का, पनीज हो गया। फिर बाई लगा के जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ध्यान रखो, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दो हिम, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत हुआ क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर WH वाले क्वेश्चन है तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में हु रोट दिस बुक, इस तरीके से जो है ये एक एग्जाम्पल है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब इसे पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, हु वाले क्वेश्चन है ना, तो हु वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, यहाँ पे देखो बाई हुम किए हैं, तो ये एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, बाई हुम भी कर सकते हो, नहीं तो फिर हु के अकॉर्डिंग भी चेंज इसको कर सकते हो, ठीक है, हु के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बाई हुम ये एक्सेप्शन वाले हैं, ध्यान रखना, बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बाकी देखो ये जो है हुम यू सॉरी हुम डू यू लव, इस तरीके से क्वेश्चन भी हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे कि वाई का यहाँ पे वाई चेंज किए हैं, लेकिन यहाँ पे हु का यहाँ पे बाई हुम किए हैं, क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हु लिखोगे, यहाँ पे हु रोड दिस बुक इस तरीके से है, तो जब इसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे, मतलब इसका पेसिव वॉइस बनाओगे, तो हु को थोड़ा ना लिखोगे, उसका जो हु है उसको कन्वर्ट करोगे बाई हुम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हु है तो हु को यहाँ पे कन्वर्ट किए किसमें, हु में, मतलब जो हुम लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट किए हैं हु में, इस तरीके से, ठीक है। तो WH वाले क्वेश्चन आए तो ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे। लेकिन एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाले बात है कि ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिसका पेसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा एक और यहाँ पे देख लो, इससे पहले, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब में जाने से पहले, अगर कोई सेंटेंस इन्फिनिटिव में दिया हुआ हो, इन्फिनिटिव का केस मतलब क्या होता है, जिसमें टू हो
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, इसको बोले जाते हैं इन्फिनेटिव। तो अगर इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस आ जाए तो उस केस में टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका यूज करोगे। कैसे, देखो ये हो गया आई वॉन्ट टू हेल्प यू, हेल्प यू, ये जो है एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस एक्टिव वॉइस को देखोगे तो टू लिखा हुआ है और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? देखो ये हो गया पैसिव वॉइस, यू लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, ये यू पहले बात तो अपने लेवल में सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आई लिखा हुआ है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मतलब जो हेल्प करने वाले, मतलब जो सब्जेक्ट है ये एक्शन को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं हेल्प मतलब करना चाहता हूं इस तरीके से, मतलब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ध्यान देना है ना इस पॉइंट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू है तो यू को लिख लो, ये वांट का वांट हो जाएगा, यू वांट, फिर टू का टू ही हो जाएगा, फिर बी लगाओगे तो यू वांट टू बी हेल्प, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाओगे, तो ये हो गया कौन सा, पैसिव वॉइस। अब बहुत लोग का डाउट ये होता है कि अगर बाई है तो बाई को देख के डायरेक्टली पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर दो, मतलब पैसिव वॉइस को पहचान लो। अब ये सेंटेंस को देखो तो यहाँ पे तो लिखा नहीं है, देख लो यहाँ पे, और प्रीवियसली लेट वाले भी क्वेश्चन किए तो वहां पे तो बाई का यूज नहीं हुआ है, तो बाई का यूज नहीं हुआ इसका मतलब ये पैसिव वॉइस ना हो, ऐसा नहीं होता है ना। बाई को बस देख के पैसिव वॉइस है इस तरीके से एज्यूम कर लेना, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो इन्फिनिटी वाले समझ आ गए। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, देखो वर्ब दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक को बोले जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, एक को बोले जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक को बोले जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। दो तरीके के ये वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो, है ना, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, है ना, नॉर्मल जो सेंटेंस होता है ट्रांजिटिव के फॉर्म में होते हैं। इनट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ही ना हो। बताओ, जिसमें सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको बोले जाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब बोले जाते हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हो, पैसिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हो पैसिव वॉइस में। अब एक टाइम के लिए खुद सोचो कि अगर जिसमें ऑब्जेक्ट ही ना हो तो उसको सब्जेक्ट बनाओगे कैसे, अपने लेवल में खुद सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट ही ना दिया रहे तो उसको किसको जो है सब्जेक्ट बनाओगे। तो यही एक रीजन होता है जिसके थ्रू जितना भी इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता, पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। जैसे कि ये हो गया ही स्लेप्ट, अब ये ही स्लेप्ट लिखा हुआ है तो ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट है, स्लेप्ट वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे किसको, ठीक है। तो यही केस है जिसका इनट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। कम हो गया, गो हो गया, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको मत याद रखो, मत पढ़ो, लेकिन ये जो है एक बेसिक जो फंडामेंटल ये पता होना चाहिए कि जितना भी इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। बस इतना ध्यान रखो, ये सब रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां तक तो पूरा हो गया कंप्लीट, जितना थ्योरी कवर करना था हर एक डायमेंशंस को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इंटर करते हैं वो है प्रैक्टिस की तरफ। चलो प्रैक्टिस करते हैं। पहला है कि द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय रवि बिफोर द टीचर अराइव्ड। बताओ तो इसमें क्या दिक्कत है, ग्रामेटिकली कौन सा यहाँ पे इरर है ये बताना है। ये इरर वाले क्वेश्चन है और इरर वाले ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। कहाँ पे इसमें इरर है, तो ध्यान रखने इसमें कोई इरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कैसे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाते हो, वाज या फिर वर लगाते हो। यहाँ पे वर तो लिखा हुआ है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद यहाँ पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये भी लिखे गए हैं, फिर बाई लिखे गए हैं मतलब बाई लगाते हो, फिर जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो रवि यहाँ पे सब्जेक्ट रहा होगा, उसको ऑब्जेक्ट बनाए हैं। फिर ये जो बिफोर द टीचर अराइव ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ध्यान देना, ये जो सेंटेंस है बिफोर क्लॉज बोलना चाहिए, बिफोर द टीचर अराइव्ड ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, तो इस हिसाब से जो है एक ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, द थीफ वॉज कॉज बाई दी पुलिस यस्टरडे नाइट, ये बोले गए, बताओ तो इसमें क्या एरर है। थोड़ा सा है ना पॉज कर लो और अपने लेवल में भी ट्राई करो इसको। क्या इसमें गलत है ये बताना है, ठीक है। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है कि द थिप सब्जेक्ट हो गया, है ना, यहाँ पे जो वाज लिखा हुआ है बी फॉर्म है, कॉज यहाँ पे बी फॉर्म के अनुसार थर्ड फॉर्म लिखे गए हैं, फिर बाई लिखे गए हैं, द पुलिस लिखे गए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे यस्टरडे नाइट लिखे हुए हैं, बताओ यस्टरडे नाइट किस में चेंज हो जाता है। यस्टरडे नाइट को चेंज किए जाते जब पेसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट नाइट में, ठीक है। जो यस्टरडे नाइट होता है इसको डिस्कस करेंगे आगे जब क्लास आएगा कि किसमें चेंज करते हैं, ये सब चीज डिस्कस करेंगे। जब नरेशन कवर करेंगे तो वहां पे भी समझ आ जाएगा। तो जो यस्टरडे नाइट है इसको कन्वर्ट किए जाते हैं लास्ट नाइट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर लास्ट नाइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर हैज बीन राइट बाई हिम केयरफुली, ये है द लेटर हैज बीन राइट बाई हिम केयरफुली, सही है क्या ये सेंटेंस, बताओ तो। सबसे पहले बात ये तो पहचान पा रहे हो ना कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस है कि पेसिव वॉइस है, बताओ तो। ये पहचानना बहुत जरूरी है ना। देखो एक तो बाई लिखा हुआ है तो यहां से भी पहचान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका झंझट नहीं लेना है तो सीधी सी बात सेंटेंस को कवर कर लो। द लेटर हैज बीन राइट यहाँ पे लिखा हुआ है यही गलत है ना। रिटेन बाई हिम केयरफुली मतलब यहाँ पे रिसीव किए जा रहे एक्शन को, तो जब रिसीव किए जाते हैं तो पेसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो ये पेसिव वॉइस है। द लेटर सब्जेक्ट है, हैज बीन लिखे हुए हैं, बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद क्या लिखते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे राइट नहीं आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा रिटेन, फिर बाई हिम केयरफुली, ये बिल्कुल सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ देखो तो, इंग्लिश इज स्पीक इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब बताओ तो यहाँ पे तो बाई नहीं लिखा हुआ है, तो बाई नहीं लिखा हुआ है तो क्या ये है पेसिव वॉइस नहीं है क्या, बताओ क्या इसमें गलत है ये बताना है अपने को। कौन सा यहाँ पे ऑप्शंस गलत है। इंग्लिश लिखा हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव वॉइस का, तो पेसिव में इसको सब्जेक्ट बनाए होंगे, तो इंग्लिश इज यहाँ पे बी फॉर्म है। अब पेसिव वॉइस में ध्यान दो कि अगर बी फॉर्म है तो बी फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, स्पीक लिखा हुआ है, इसको कर दो स्पोकेन, ये स्पोकेन हो जाएगा, इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फिर सही है। फिफ्थ क्वेश्चन कि द वर्क विल बी फिनिश्ड बिफोर सनसेट, सही है क्या ये बताओ तो। सिंपल से बात है, यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म करो इसको, ये हो जाएगा फिनिश्ड। अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको अपने लेवल में करना है ना, इसको भी अपने लेवल में करोगे और इसको भी जो है अपने लेवल में करना है, यही तक क्वेश्चन है। बाकी ये तो हो गया पूरा वाइस कंप्लीट, जहां से जिस डायमेंशन से कवर करना है, जहां से एक्सपेक्टेड है कि इस डायमेंशन से भी आ सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को वाइस का यहाँ पे कवर कर चुके हैं। बाकी चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।